करते हैं, इसको आगे हम करेंगे। इसमें अब हम आपको बताएंगे कि इन सेट्स को हम किन किन जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल्स होते हैं कुछ, जिनको हम यूज करते हैं। यूज ऑफ इम्पोर्टेंट सिंबल। सही लिखा है? हाँ? तो यूज ऑफ इम्पोर्टेंट सिंबल्स, जैसे आपका ये है, तो इसको हम कह सकते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल, फॉर ऑल मीन्स होगा सभी के लिए। अगला सिंबल आता है इसका इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं बेटे बिलोंग टू। बिलोंग टू। इसके बाद आपका आता है इस तरीके से या इस तरीके से। तो इस सिंबल को हम बेटे कहते हैं सच दैट। दिस सिंबल इज कॉल्ड द सच दैट। इसके बाद आपका आता है देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल को हम बेटे डिनोट करते हैं देयर एग्जिस्ट। इस तरीके से आपके यूज ऑफ इम्पोर्टेंट सिंबल हैं सेट के अंदर। इन सिंबल्स का हम यूज करते हैं फॉर ऑल, बिलोंग टू, सच दैट एंड देयर एग्जिस्ट। जो बच्चे कुछ ऐसे होंगे जिनको ये नए सिंबल लग रहे होंगे, तो ये सिंबल जो हैं बेटे इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं ये, और इन सिंबल्स को आपको हम यूज करके सेट के बारे में बताएंगे। अब इसके बाद आपकी आती है इसकी मेथड। तो इन मेथड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म ऑफ सेट। अब ये आपके टू फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। कितनी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? टू फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका मेथड है बेटा उसको हम कहते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड कहें या रोस्टर फॉर्म कहें। और दूसरा है वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, यही होते सेट बिल्डर की। इस पर सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए रोस्टर फॉर्म में जो हम इसको डिनोट करते हैं बेटे वो कैसे करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। हमने लिखा 1 2 3, तो इस तरीके से इस ब्रैकेट के अंदर एक क्लोज करते हैं। तो इस फॉर्म को दिस फॉर्म इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी दिस फॉर्म इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। अब इसी फॉर्म को मैं बेटे आपके किस में लिखना चाहता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि इस तरीके का जो साइन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट। तो इसको बेटे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 और 3
इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स. It is clear that every student, and x belonging to n means natural numbers. This form is called the roster form and this form is called the set builder forms. तो ये हमने आपको दो सेट के दो फॉर्म में लिख सकते हैं हम, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में. जो दोनों फॉर्म में हमने आपको बता दी कि इस तरीके से हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. यदि इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल होगा, उसके बाद सच दैट का साइन आएगा और इस फॉर्म को हमने लिख दिया आपका यहाँ पर. और ये जो नंबर है 1 2 3 नंबर, ये कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर हैं. इसलिए हमने क्या कर दिया, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? एन को. मतलब एक्स में क्या है? नेचुरल नंबर है. इसलिए हमने इसको किस में कर दिया? नेचुरल नंबर में कर दिया. तो बेटे ये थी, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट इसको देखेंगे हमारे इस वीडियो को, वो सभी के दिमाग में सेट बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा और उनसे गलती होने के कोई चांस आगे नहीं रहेंगे. अब बेटे हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ सेट. टाइप्स ऑफ सेट. अब इसके हम सेट्स के टाइप के बारे में आपको बताते हैं. तो नंबर फर्स्ट सबसे पहले जो आपका होता है नल सेट. इसको हम वॉइड सेट भी कह सकते हैं. और इसको एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं. नल सेट, वॉइड सेट एंड एम्प्टी सेट. इसके 3 नाम हैं. जैसे कुछ बच्चों के आपने नाम देखे होंगे, एक घर में 3 नाम रख देते हैं एक बच्चे के. कोई किसी से स्कूल का नाम उसका अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, और उसके साथ के जो बच्चे होते हैं वो अलग नाम लेते हैं. इसी तरीके से जो नल सेट है इसको वॉइड सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं. तो इसके नाम से आप समझ रहे होंगे, नल मीन्स होता है जिसके अंदर कोई चीज नहीं हो, कोई एलिमेंट्स नहीं हो या कोई थिंग्स नहीं हो, तो उसे हम क्या, या एम्प्टी मीन्स होता है खाली, जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं हो. इफ नंबर ऑफ सेट, द नंबर ऑफ सेट आर 0 इज कॉल्ड द नल सेट. If number of element are 0, जिस सेट के एलिमेंट 0 हों, the number of elements are 0, this type set is called the null set या void set या empty set. जैसे मान लीजिए, अब आगे देखिए, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? null set is denoted बाई फाई. इसको हम किससे डिनोट करेंगे? फाई से. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो. दिस सेट इज डिनोटेड बाई फाई. देन फॉर एग्जाम्पल,
phi is equal to the representation of condition this situation this, phi is equal to, अब इसमें आपको कोई एलिमेंट दिखाई पड़ रहा है? नो, वही हमने यहां ऊपर लिखी थी, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट आर जीरो, जिस सेट में कोई एलिमेंट्स न हो तो उसे हम कहते हैं नल सेट। नल सेट इज डिनोटेड बाई फाई। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से। इट इज क्लियर दैट? अगेन नंबर 2, सिंगल टोन सेट। इसके नाम से बेटे आप समझ रहे होंगे कि सिंगल टोन सेट जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट्स हो, एक एलिमेंट हो, उसे हम सिंगल टोन सेट कहते हैं। नंबर 2, सिंगल टोन सेट। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट is 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो। क्या हो? जिसके अंदर बेटे केवल एक एलिमेंट हो। दिस टाइप सेट इज कॉल्ड द सिंगल टोन सेट। इस टाइप के सेट को हम क्या कहते हैं? सिंगल टोन सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, set A is equal to this set belonging to set A belonging to the element phi। इसके अंदर क्या एलिमेंट है? फाई एलिमेंट है। अगेन द सेकेंड set B is the 2, ये भी आपका सिंगल एलिमेंट रख रहा है, एक एलिमेंट रख रहा है। तो दिस टाइप सेट इज कॉल्ड द सिंगल टोन सेट। इस टाइप के सेट को हम क्या कहते हैं? सिंगल टोन सेट कहते हैं। नंबर 3, इसके बाद बेटे आ गया यूक्वल सेट। यूक्वल सेट, अब इसमें हमें क्या चाहिए? इसमें हमें 2 सेट चाहिए। कितने सेट चाहिए बेटे? 2 सेट चाहिए इसमें। तो इक्वल सेट के लिए तो इसमें आप ले सकते हैं इस तरीके से। हमने सेट ए ले लिया बेटे, इसमें मैंने एलिमेंट लिख दिए, जैसे मान लीजिए 1 3 5। अब देखिए सेट की खूबसूरती क्या है इसमें। ये सेट कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, कैसे मालूम पड़ रहा है कि सेट है? कि इसके सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें? ये एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? सुपरिभाषित कर रहे हैं। और तीनों एलिमेंट कैसे हो गए? कलेक्ट हो गए, इनका कलेक्शन हो गया। तो इसलिए क्या हो गया? आपका सेट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा हमने सेट लिया बेटे, तो दूसरा सेट है, इसमें भी हमने एलिमेंट ऐसे ले लिए, मान लीजिए 3 ले लिया, 5 ले लिया और 1 ले लिया। हम अरेंज चाहे जैसे भी कर सकते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करने का सिस्टम है। आप इस तरीके से भी इसको अरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, मगर दोनों सेटों में एलिमेंट्स कैसे हैं बेटे? सेम हैं। तो इस सेट ए का जो कार्डिनल नंबर होगा, क्या होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ चले कार्डिनल नंबर इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, एन ऑफ ए
एन से हमने डिनोट कर दिया बेटे कार्डिनल नंबर को। तो एन ऑफ ए एलिमेंट्स कितने हैं एन में, वो ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। इसी प्रकार एन ऑफ वी लेते हैं हम, क्या लेते हैं बेटे, एन ऑफ वी।